सभी को नमस्कार। मैं सतीश अग्रवाल, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय डी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज़ में हम उदासीनता वक्र विश्लेषण का अर्थ, उसकी मान्यताएं और उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। विशेषताओं के अंतर्गत हमने चर्चाएं की थी कि तटस्था वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरते हैं, तटस्था वक्र आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटते, तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होते हैं, तटस्था वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करते और तटस्था वक्रों का एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। इन सब पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, उपभोक्ता का साम्य अथवा वस्तुओं का इष्टतम संयोग, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता अपनी सीमाओं में रहकर, उपभोक्ता की सीमाएं कौन कौन सी? उपभोक्ता की आय दी हुई है, अर्थात उपभोक्ता की आय सीमित है और वस्तुओं की कीमतें भी दी हुई है। इन स्थितियों में रह कर के ही एक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करना चाहता है, क्योंकि हम मानते हैं कि उपभोक्ता क्या होता है? विवेकशील होता है। यदि उपभोक्ता की कोई सीमा ही ना हो तो वह ऊंचे से ऊंचे तटस्था वक्र पर जाना चाहेगा, परंतु वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपनी सीमित आय तथा वस्तुओं की दी हुई कीमतों के संदर्भ में ही अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी होती है। एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस संयोग पर प्राप्त होगी जहाँ उसकी कीमत रेखा या बजट रेखा को तटस्था वक्र स्पर्श करता है। इस बिंदु पर तटस्था वक्र का ढाल कीमत रेखा के ढाल के बराबर होता है, अर्थात प्रतिस्थापन की सीमा दर वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होगी। इसको हम चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। इसलिए एक उपभोक्ता की साम्य स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमें दो स्तरों की आवश्यकता होती है। पहला स्तर है तटस्था वक्र मानचित्र तथा दूसरा कीमत रेखा यानी बजट रेखा। एक तटस्था वक्र मानचित्र में विभिन्न तटस्था वक्र दिए हुए होते हैं जो उपभोक्ता की पसंद को व्यक्त करते हैं। ऊंचा तटस्था वक्र उपभोक्ता की नीचे तटस्था वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि को बताता है और कीमत रेखा उपभोक्ता की सीमाओं को व्यक्त करती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमतों के दिए हुए होने पर प्राप्त कर सकता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझेंगे। माना कि उपभोक्ता की आय 100 रुपया दी हुई है तथा एक्स एवं वाई वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 10 रुपये तथा 5 रुपये है। यदि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को एक्स वस्तु पर खर्च करता है तो उसे एक्स वस्तु की अधिकतम 10 इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार यदि वह अपनी संपूर्ण आय को वाई वस्तु पर खर्च करता है तो वह वाई वस्तु की अधिकतम 20 इकाइयाँ प्राप्त कर सकता है। और यह भी संभव है कि वह अपनी आय को किसी एक वस्तु पर ही व्यय न करके दोनों वस्तुओं पर व्यय करें। इन विभिन्न संबंधों को हम चित्र में हम देख रहे हैं कि कीमत रेखा MN है और इस कीमत रेखा को ही बजट रेखा या उपभोग संभावना वक्र, कंजप्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी हम कह सकते हैं। इस कीमत रेखा पर जो अंकित एक्स तथा वाई के सभी संयोग जैसे A, B, C इत्यादि को उपभोक्ता अपनी सीमित आय से सरलतापूर्वक खरीद सकता है। कीमत रेखा MN के नीचे संयोग D दे रखा है, इसको भी उपभोक्ता खरीद सकता है, परंतु इसी स्थिति में वो अपनी आय का पूरा प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उपभोक्ता अपनी आय का पूरा प्रयोग करके अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करना चाहता है। अतः वह कीमत रेखा MN के नीचे नहीं रहना चाहेगा। नेक्स्ट पुनः हम संयोग बिंदु E को उपभोक्ता अपनी सीमा में रहकर नहीं खरीद सकता। चित्र में हम देख रहे हैं, उसे प्राप्त करने के लिए उसे अधिक आय की आवश्यकता होगी जो उपभोक्ता के पास नहीं है। इसलिए कीमत रेखा के बाहर किसी भी संयोग बिंदु को उपभोक्ता नहीं खरीद सकता। अब संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि अधिकतम करने के लिए कीमत रेखा MN के ऊपर अंकित विभिन्न संयोगों में से किसी एक संयोग का चुनाव कर सकता है। इस अनुकूलतम संयोग के चुनाव हेतु उपभोक्ता को कीमत रेखा के साथ साथ एक तटस्था वक्र मानचित्र की भी जरूरत पड़ती है। हम चित्र में देख रहे हैं, इस साम्य स्थिति में उपभोक्ता कीमत रेखा के उस बिंदु पर रहना चाहेगा जहाँ तटस्था वक्र उसे स्पर्श करता है। यह स्पर्श बिंदु चित्र में हम देख रहे हैं E बिंदु है। E बिंदु पर ही उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है, क्योंकि इसी बिंदु पर उपभोक्ता तटस्था वक्र
IC2 के बराबर संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। यदि उपभोक्ता इस स्पर्श बिंदु को न अपनाकर ए तथा बी बिंदु को अपनाता है, जहाँ तटस्थता वक्र IC1 कीमत रेखा MN को काटती है, तो इसी स्थिति में उपभोक्ता को ई बिंदु से कम संतुष्टि प्राप्त होगी, क्योंकि ए तथा बी दोनों जो बिंदु हैं वो नीचे तटस्थता वक्र में हैं, और एक नीची तटस्थता वक्र को ऊंची तटस्थता वक्र की तुलना में कम संतुष्टि प्रदान करती है। इसलिए पुनः हम कह सकते हैं कि IC2 पर अंकित डी बिंदु को भी उपभोक्ता नहीं अपना सकता। डी बिंदु के संबंध को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को अधिक आय व्यय करनी पड़ेगी, जबकि डी तथा ई बिंदुओं से प्राप्त संतुष्टि समान होती है, क्योंकि ये दोनों बिंदु एक ही तटस्थता वक्र पर हैं, IC2 पर हैं। इसलिए एक विवेकशील उपभोक्ता केवल ई बिंदु पर ही अपनी सीमा में रहते हुए अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। ई बिंदु उपभोक्ता का साम्य बिंदु है, जहाँ उपभोक्ता एक्स वस्तु की OX इकाइयों का तथा वाई वस्तु की OY इकाइयों का उपभोग करता है, और इस बिंदु पर कीमत रेखा का ढाल PX/PY तटस्थता के ढाल डेल्टा y/डेल्टा x के बराबर है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आय प्रभाव या आय उपभोग वक्र।